पारा नंबर 22 सूरतुस सबा आयत नंबर 38। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना यसअऊना फ़ी आयातिना मुआजिज़ीना उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून। और जो लोग हमारी आयतों के बारे में ये कोशिश करते हैं कि उनको नाकाम बनाएं, उनको अज़ाब में धर लिया जाएगा। वाज़ेह सी बात है, जो लोग अल्लाह ताला के कुरान को नाकाम करने की कोशिश करते हैं, दीन पर एतराज़ात करते हैं, दीन को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, उनका जहन्नम में जाना तो यकीनी है। एक होता है गुनाह और एक होती है तज़हीक, इस्तिग़फ़ाफ़। गुनाह ये है कि आदमी ने एक काम नहीं करना था, कर लिया, इस पर अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब का वादा है जो जिसकी बख्शिश भी हो सकती है। एक है तख़फ़ी, इस्तिग़फ़ाफ़ और तज़हीक, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं मजाक उड़ाना। दाढ़ी न रखना, इससे इंसान काफिर नहीं होता, लेकिन इसका मजाक उड़ाने से आदमी काफिर हो जाता है। ये फ़र्क है। ऐसे ही रोज़ा न रखना, इससे आदमी काफिर नहीं होता, लेकिन रोज़े का मजाक उड़ाने से आदमी काफिर हो जाता है। दीन के तमाम अहकामात का यही मामला है। कुरान पर अमल न करना, इससे आदमी काफिर नहीं होता, लेकिन कुरान की किसी आयत का मजाक उड़ाना, इसको तज़हीक कहते हैं, इससे आदमी काफिर हो जाता है। या इस्तिग़फ़ाफ़, उसको हल्का जानना, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, इससे आदमी काफिर हो जाता है। एक है समझने के लिए पूछना कि जी ये क्या चीज़ है, एक है उसको हल्का जानते हुए कि ये क्या नऊज़ बिल्लाह फजूल चीज़ या बेमुस्तनद चीज़ लिख दी है, इससे आदमी काफिर हो जाता है। गुनाहगार की बख्शिश है, लेकिन काफिर की बख्शिश नहीं। गुनाहगार कितना बड़ा ही क्यों ना हो, उसकी बख्शिश है, लेकिन काफिर छोटा बड़ा बराबर ही होता है, तो काफिर की कभी भी बख्शिश नहीं है। तो इसका कोशिश आदमी करता रहे ज़िंदगी में, कभी भी कुफ्र न करे। तो यहाँ जो इनको कहा ना अल्लाह ने कि उनको अल्लाह अज़ाब में धर लेगा, जहन्नम में जा गिरेंगे, वजह ये यसअऊना फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन, हमारी आयतों को नाकाम बनाते हैं, कुरान को गलत साबित करते हैं, तो इन लोगों पर अज़ाब है। आदमी सारी ज़िंदगी ये करे कि शरीयत का कोई हुक्म अगर उसको मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, बिल्कुल तबीयत नहीं मानती, तो ये कह दे मियाँ हमारा ईमान कमज़ोर है, दीन पर मजाक ना उड़ाए। जैसे बाद लोग पर्दे का मजाक उड़ाते हैं कि तो पर्दा नहीं करना किसी खातून ने, ना करे, गुनाह होगा, बस इतना ही है। लेकिन उसका मजाक उड़ाना और उसको हल्का जानना और उस पर एतराज़ करना, ये ख़तरनाक चीज़ है। आलिम न बनना, औलाद को आलिम न बनाना और उलमा की इज़्ज़त न करना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आदमी इससे काफिर हो जाए। लेकिन उलमा का मजाक उड़ाना, इससे ख़ात्मा बिस्सू होने का ख़तरा है। इसलिए कि दीन के वरसा उलमा ही हैं, इनका हमेशा ख्याल रखा जाए कि दीन का मजाक ना उड़ाए, कभी भी दीन वालों की कदर करे। अल्लाह ताला को बेअदबी, मजाक उड़ाना और उसको हल्का जानना, ये कतअन पसंद नहीं है। नाफरमानी मेरे रब को कबूल है। आदमी नाफरमान हो जाए, बंदा है, फिसल जाता है, लेकिन वो हदूद क्रॉस करके इस हद तक पहुँच जाए कि अगले को हल्का जाने, दीन को बेहैसियत कर दे अपने नज़रियात में और उस पर एतराज़ करे और नबी की सुन्नत पर अमल न करे, कोई हर्ज नहीं। नबी की बेअदबी करे, ये बर्दाश्त नहीं है। सारी ज़िंदगी एक सुन्नत पर भी अमल नहीं किया, सारी ज़िंदगी नबी की शरीयत के एक अमल पर भी अमल नहीं किया, कोई बात नहीं। फासिक फाजर मुसलमान है, क्या बाईद है, अल्लाह बख्श दे, बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्शा उसने, लेकिन नबी की बेअदबी की, इसको बर्दाश्त नहीं किया। और है ना, वहाँ भी लिखा हुआ है रोज़ा रसूल के ऊपर भी, जालियों के ऊपर, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम बअदा अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ऐसी आयत ऐसी ही
तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे नबी की आवाज़ के आगे आवाज़ ऊंची ना करना, और मेरे नबी को ऐसे ना पुकारना जैसे एक दूसरे को पुकारते ओए, कि मेरे नबी को ऐसा ना कहना। अगर ऐसे कह दिया फिर ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने गुनाह लिखूँगा, फरमाया अन तहबत आमालुकुम, सारी ज़िंदगी के आमाल उड़ा दूँगा, सारी ज़िंदगी के आमाल उड़ा दूँगा। कौन सी तेरी नमाज, कौन सा तेरा रोज़ा और हज, मेरे नबी के आगे तेरी आवाज़ ऊंची हुई है, मेरे नबी को ऐसे पुकारा है जैसे आम लोगों को पुकारता है, ये बेअदबी है। बेअदबी पर ज़िंदगी भर के अमाल उड़ा दी। वैसे नबी की एक सुन्नत पर भी अमल नहीं किया तो अल्लाह की रहमत की आयतें हैं कि मेरे बंदो मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो मेरी रहमत से, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदो अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, जानों पर जुल्म कर डाला है, मायूस क्यों होते हो, तुम्हारा रब बहुत बख्शने वाला है। इन्ना रब्बी हुवल गफ़ूरुर रहीम, रब बड़ा बख्शने वाला है। गुनाहगारों को तसल्लियाँ दी अल्लाह ताला ने, हत्ता कि एक बस्ती ऐसी हो जिसमें सारे लोग नेक हो, कोई तौबा ही ना करता हो अल्लाह के आगे, और एक बस्ती वो हो जिसके लोगों से गुनाह होते हों फिर तौबा करते हों, गुनाह होते हों फिर तौबा करते हों, अल्लाह के आगे झुकते हों। हदीस में है उस बस्ती से इन गुनाहगारों की बस्ती अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। तौबा वालों का हौसला बढ़ाने के लिए सिर्फ कि अल्लाह को गुनाहगार से मोहब्बत है, अगर वो अल्लाह से रुजू करता है तो। वो 100 आदमी को कातिल वाला वाक़या मैंने सुनाया था। मेरे रब की रहमत ना गुनाहगारों की तरफ झुकती है, उनको खींचती है। इंसान बिदकता है अल्लाह से, अल्लाह की रहमत भागती है पीछे। वो 100 कत्ल करके जा रहा है और जहाँ जा रहा है वहाँ भी पहुँचा भी नहीं, वहाँ की ज़मीन अभी दूर है, पिछली ज़मीन गुनाहगारों वाली करीब है। तो जब फरिश्ते फैसला करने के लिए कि जो मर कर गिरा है ये कौन सी बस्ती के करीब है, अगर जिस बस्ती से आया है जहाँ सारी ज़िंदगी कत्ल किए हैं उसके करीब है तो जहन्नम में ले जाओ। अगर नेक लोगों की बस्ती में जा रहा था तौबा करने के लिए, की नहीं है, तौबा करने के लिए वहाँ जा रहा था, दिल में नादिम था, अगर उसका फासला कम है तो फिर जन्नत वाले ले जाओ। बुखारी की हदीस है, उस नेक लोगों की बस्ती का फासला ज़्यादा था। अल्लाह की रहमत गुनाहगारों को ज़बरदस्ती बख्शती है। अल्लाह ताला ने ज़मीन से कहा तकर्रबी, तू सुकड़ जा, पिछली ज़मीन को कहा तबादी, फैल जा। वो ज़्यादा निकली, जब फरिश्तों ने नापा वो थोड़ी निकली, अल्लाह ने कहा जन्नत में ले जाओ। ये मेरा रब है, गुनाहगारों को बख्शने के बहाने ढूंढता है। लेकिन जब दीन का कोई मजाक उड़े, शरीयत का कोई मजाक उड़े, नबी का कोई मजाक उड़े, अब नहीं है। अब अन तहबत आमालुकुम, तुमने मेरे नबी के आगे बेअदबी की वजह से आवाज़ ऊंची की है। एक फितरी आवाज़ ऊंची होना, वो नहीं जैसे हम नहीं लड़ते हुए किसी से आवाज़ ऊंची करते हैं, हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है। ये वाली आवाज़ अगर नबी से ऊंची हुई या नबी को ऐसे पुकारा जैसे दोस्त को पुकारते ओए, बस ज़िंदगी भर के अमल ख़त्म, अब बर्दाश्त नहीं है, इसलिए कि अब दीन की बेअदबी आ गई है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, गुनाह इंसान से हो जाता है, लेकिन कभी भी गुनाह को हलाल करने की कोशिश नहीं करनी। ये नहीं कहना चाहिए मौलवियों का बनाया हुआ दीन है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर वो जो बात आपने कही है मौलवी की बनाई हुई बात है, मौलवियों का बनाया हुआ दीन है, अगर वो बात कुरान हदीस में लिखी हुई तो फिर क्या करोगे? फिर आपने मौलवियों पे एतराज़ नहीं किया, फिर आपने अल्लाह रसूल पे एतराज़ किया, फिर आपने गोया कि यूँ कहे कि तो अल्लाह का बनाया हुआ दीन है। जैसे आपने यूँ कहा इस्तिग़फ़ाफ़न कि तो मौलवियों का बनाया हुआ दीन है, अगर वो दीन कुरान में लिखा हो तो गोया कि आपने ये कहा ये तो अल्लाह का बनाया हुआ दीन है, ये तो नबी का बनाया हुआ दीन है, पीछे क्या बचा? सारा दीन ही ख़त्म हो गया। अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, कभी भी शरीयत के किसी हुक्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, भला अक़ल में ज़रा भी समझ में ना आए। शरीयत के बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं जो अक़ल के हैं ही ख़िलाफ़, लेकिन हमें कबूल है, सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में है। अल्लाह रसूल जो कहेंगे कबूल है, आमन्ना व सद्दकना। मर्द और औरत की जायदाद तकसीम होती है बहन भाइयों की, भाई कमा सकता है, बहन नहीं कमा सकती, जो कमा सकता है उसको 2 हिस्से, जो नहीं कमा सकती उसको 1 हिस्सा, अक़ल के ख़िलाफ़। ऐसे ही औरत कमज़ोर है, मर्द ताकतवर है, तलाक मर्द के हाथ में है, औरत के हाथ में नहीं। इसी तरह आदमी मौज़े पर मसा करता है, मट्टी नीचे लगती है, गीला हाथ मौज़े के ऊपर फेर रहा होता है, अक़ल के ख़िलाफ़ है।
बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अक़ल के ख़िलाफ़ होती हैं। वो उनकी कोई हिकमत है, बारीक बीनी से देखो तो वो नज़र आ भी जाती है, लेकिन बादियो नज़र में ज़हरी सतही तौर पर अक़ल के ख़िलाफ़ नज़र आती है। सारी शरीयत ने कहा साफ़ सुथरा रहो, साफ़ सुथरा रहो, और खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, जब भी नमाज़ पढ़ने आओ साफ़ सुथरे बनकर आओ। ज़ाहिरल वज़ाअह, मेरे नबी साफ़ सुथरे होते थे, आपके जिस्म से खुशबू फूटती थी, फिर भी आप इत्र लगाते थे सुन्नत बताने के लिए। तो सफाई का इतना आपके यहाँ निज़ाम था, आप सर पे तेल लगवाते थे तो आप उसके लिए अलहदा एक टोपी रखते थे, इतनी मेरे नबी में सफाई है। लेकिन हज का मौका आता है, किसी ने अल्लाह के नबी से पूछा हाजी कौन होता है, आपने फरमाया अश्शईसु अत्तफिलु, अक़ल के ख़िलाफ़ जवाब दिया। फरमाया हाजी तो असल होता ही वही है जो मैला कुचैला हो, बाल बिखरे हुए हों, फरमाया ये हाजी। सारी ज़िंदगी सफाई सफाई कही, अब अल्लाह की बारगाह में पेश हुए, अपना इलाका छोड़ के दर पे पहुँचे तो कहा मैले बन जाओ, मैले कुचैले बन जाओ, बालों को कंघी भी ना करो, फ़कीर मजनू लगो, का ये पसंद, ये हाजी की शान है, अक़ल के ख़िलाफ़ ही। गो इन सब चीज़ों में हिकमतें हैं, लेकिन ज़ाहिर में अक़ल के ख़िलाफ़ लगती हैं। सरे तस्लीम ख़म है जो मिजाज यार में है। सारी ज़िंदगी कहा गया इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज वक्त पर पढ़ो, नमाज वक्त पर पढ़ो। नमाज वक्त पर नहीं पढ़ी, बेवक्त पढ़ी। जिसने दो नमाज़ों को बिला वजह इकट्ठा कर दिया, दाखला मिन अबवाबिल, क्या है वो एक कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया। कैसे हदीस फ़ज़ाइल अमाल में, जिसने बिला उज़्र दो नमाज़ों को जमा किया, बड़े गुनाहों में से एक गुनाह के दरवाजे में दाखिल हो गया। हाँ, ऐसे इस तरह का मफ़हूम है। तो अल्लाह के नबी ने ये बताया कि नमाज बिला वजह दूसरी नमाज के साथ इकट्ठी कर दी, अब जहन्नम के रास्ते पे चल पड़ा है। लेकिन जब आप हज पर जाते हैं, अरफात में मगरिब का टाइम हो जाता है, बस को चलने में भी 1 घंटा देर है, क्या हुकूमती पाबंदी भी है कि फ़ौरन नहीं चल सकते, उनके इंतज़ामी अमूर हैं। पुराने ज़माने में काफ़िले होते थे कि अब भी लोग कोई मसरूफ़ हैं, का अब भी काफ़िला नहीं चलना, हुक्म ये है कि नमाज नहीं पढ़नी, वक्त मौजूद है, फारिग बैठे हुए हैं, का नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। हत्ता के टाइम कज़ा हो गया है, का अब पढ़ो, जब इशा का टाइम हो जाए मुज़ल्फ़ा में आके अब मगरिब पढ़ो। मगरिब को मगरिब के वक्त में पढ़ने की इजाज़त ही नहीं। अल्लाह के नबी जब आ रहे थे हज पर, आप अरफात से मुज़ल्फ़ा आए, आपके पीछे हज़रत उसामा बैठे हुए थे। रास्ते में आप जब जा रहे थे मुज़ल्फ़ा की तरफ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, मगरिब को हुए, और उसामा ने कहा या रसूल अस्सलाह, नमाज का टाइम है। आपने फरमाया अस्सलातु अमामक, नमाज आगे चल कर पढ़ते हैं। अभी तो दीन उतर रहा था ना, सहाबा को तो पता भी नहीं कि मगरिब नहीं पढ़नी। तो फिर थोड़ा आगे चले, आपने क़ज़ाए हाजत भी की, तो वो समझे कि शायद अब नमाज़ पढ़ेंगे। फारिग हुए तो फिर ऊँटनी पे बैठने लगे। उन्होंने कहा या रसूल अस्सलाह, आपने फरमाया नमाज, अस्सलातु अमामक, नमाज आगे पढ़ेंगे। हत्ता के मगरिब क़ज़ा कर दी, मेरे आका ने नमाज नहीं पढ़ी। यही दीन था, और समझाना था कि अपने अक्लों के पीछे नहीं चलना, मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के पीछे चलना है, ग़ुलामी इख्तियार करनी है, अक्लें नहीं दौड़ानी। और इधर ये हाल होता है, आदमी मुसाफिर है, लाहौर से यहाँ आ रहा है, थका हारा है, बारिश हो रही है, और मगरिब का टाइम ख़त्म होने वाला है, इजाज़त नहीं है घर जाके पढ़ लो, रास्ते में उतरो, भला बस निकल जाए, बारिश में हो, किसी मस्जिद में जाओ, घर वाले का दरवाज़ा खटखटाओ, नमाज टाइम पर पढ़ो। इतनी मुशक्क़त भी उठाओ तो पढ़ो नमाज। दूसरी बस पे चले जाना, रात को भला बारिश हो रही है, लेकिन नमाज के लिए उतरो गाड़ी से। यहाँ ये हुक्म है, और वहाँ टाइम भी है, सब कुछ भी है, कि नमाज नहीं पढ़नी। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दीन कबूल करने का नाम है, दीन एतराज़ करने का नाम नहीं है। शरीयत में जो है वो कबूल करना चाहिए। हज़रत जुलैबीब अंसारी मदीना मुनव्वरा के सहाबी हैं, रंग के खूबसूरत नहीं थे, यानी बेअदबी ना हो तो रंग मतलब काला था, और कद छोटा था, ज़हरी लिहाज से उनमें हुस्न नहीं था, गुर्बत थी ऊपर, सारी चीज़ें वो मौजूद थीं जिसकी वजह से एक इंसान मुआशरे में दुनियावी तौर पर हल्का समझा जाता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास है, तो आपने फरमाया मफ़हूम ऐसा, शादी नहीं करते। कहा जी मेरी शादी कौन करेगा? आपने फरमाया फ़लाँ अंसारी के घर चले जाओ और उनको जाकर कहो कि अल्लाह के नबी ने भेजा है, रिश्ता दे दो। अब जुलैबीब को कौन रिश्ता देगा?
इन्होंने जाकर वहाँ कहा, दरवाज़ा बजाया और उसके वालिद आए, अंदर गए, बैठे, सलाम दुआ, जी कैसे आना हुआ? जुलैबीब से मेज़बान सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि आपकी जो बेटी है उससे मेरा निकाह कर दो। इनकी बात अभी चल रही थी और जुलैबीब मशहूर है, उनका वालिद तरद्दुद में पड़ गया। पीछे से बेटी बोली, उसने आवाज़ सुन ली, कहा अब्बा जी सोचने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, मैं तैयार हूँ। लड़की भला तैयार होती है इसमें? ये है कि अकल के पीछे नहीं चलना, अकल के पीछे नहीं चलना, ग़ुलामी या रसूल के पीछे चलना है, समझ में आए या ना आए, यही कामयाबी है। हज़रत अली का फरमान है, लौ कान दीन बिर्रई, अगर दीन अकल और समझ के ताबे होता, लकान अल मसहु अलल अस्फली औला मिनल आला, अगर दीन अकल के ताबे होता तो मौज़े के नीचे मसा करने का हुक्म होता, ना कि ऊपर करने का हुक्म होता। कि मौज़ा नीचे से मट्टी लगती है, ऊपर से तो नहीं लगती। जहाँ मट्टी लगी है वहाँ साफ़ नहीं कराया, जहाँ लगी नहीं उसको कहा गीले हाथ फेरो, 3 दफ़ा फेरो, अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए, वहाँ तो मट्टी नहीं है। अकल के ख़िलाफ़ हुक्म है, लेकिन चलना है, ऐसे ही करना है जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा, जैसे अल्लाह ने कहा। अपनी अकल को कहीं नहीं लड़ाना। शरीयत का हुक्म बाद दफ़ा नहीं समझ आता, बिल्कुल नहीं समझ आता। आमन्ना व सद्दक़ना, या रसूलल्लाह, या अल्लाह, हमने कबूल किया, हमें तस्लीम है, चाहे हमारा दिल न माने। दिल नहीं मानता तो क्या करें, भाड़ में जाइए दिल, ऐसे दिल की ज़रूरत नहीं है जिसको समझ में ना आए। तो हमारे अरबी में एक लफ्ज़ होता है कि शरह सदर। शरह सदर का मतलब होता है कि सीना ना अभी इतना खुला नहीं इस बात के ऊपर, पूरी तरह दिल मुतमइन नहीं हो रहा, इसको कहते हैं शरह सदर नहीं हुआ, यानी सीना अभी तक मुतमइन नहीं हुआ। तो वो किसी आलिम के बारे में बात थी, तो किसी आलिम ने, बड़े आलिम ने कोई बात की, तो एक आम आदमी आकर कहने लगा, जी इस बात पर ना शरह सदर नहीं हुआ। उन्होंने कहा पहले सदर तो ले आओ, शरह तो बाद में होगा। पहले सीना तो कोई ले आओ, जिस सीने को समझानी होती है बातें, फिर बाद में देख लेंगे कि सीना मुतमइन भी हुआ है कि नहीं हुआ। पहले वो सीना लो, वो सीना लो कि जो सीना ये कहे कि अल्लाह रसूल की हर बात कबूल है, अकल में आई चना है। ये है दीन है। अगर ये दीन है हमारे सीनों में, फिर पार हैं। कितना हमारा मॉडर्न तबका ऐसा है, इस्लामी, मुसलमानों की बात करूँ, मुसलमानों की बात करूँ, इस्लामी अहकाम पर एतराज़ करता है जो उनकी समझ में नहीं आती कि ये क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं एक दफ़ा लाहौर से मुल्तान आ रहा था, मेरे साथ एक मॉडर्न आदमी बैठा था, मुल्तान का था। तो मुझे उसने रास्ते में पूछा कि आपने कभी, मेरे हुलिये से भी पता चला, गुफ्तगू से भी पता चला भाई मैं मौलवी आदमी हूँ। तो मुझे कहने लगा आपने कभी शराब पी है? मैंने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र मैंने नहीं पी। कहा ये क्या बात हुई? मैंने कहा क्यों? कहा जन्नत में होगी कि नहीं होगी? मैंने कहा होगी। कहा जब आपने पी नहीं है तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि जन्नत की शराब लजीज होती है, लिहाजा मैं उसकी तैयारी करूँ। आप एक दफ़ा पिए? मैंने कहा हराम है पीना। उसने उसको इस्तिग़फ़ाफ़न बयान किया। कहीं अब कैसी बातें करते हैं, जब आप पिएंगी नहीं तो अंदाज़ा कैसे होगा? दीन पर भी अक्ल लड़ाई जाती है। अल्लाह के रसूल ने हमें कहा है कि नहीं पीनी, बाढ़ में जाए ऐसी अकल, जो अकल इस तरह के जुज़ियात ढूंढ के लाए, इस तरह की समझे निकाले, ऐसी अकल की ज़रूरत नहीं हमें इससे वो सादा अकली कबूल है जो अकल ग़ुलामी और रसूल में गुम हो जाती हो, चुप हो जाती हो, बस जिसको कुछ समझ ना आता हो अल्लाह रसूल के सामने। ये है हमारे दीन का राज और पार हो जाने का राज। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तफसीर कबीर है 30 जिल्दों में, बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे। फ़लसफ़ी उसको कहते हैं जो किसी बात को अकल के ज़रिए से समझना और समझाना जानता हो। उन्होंने सारी ज़िंदगी दीन की मेहनत की, मुफस्सिर थे माशाअल्लाह, बहुत बड़े आलिम थे, आपने भी नाम सुना होगा। तो इमाम राज़ी सारी ज़िंदगी ये समझाते रहे कि अल्लाह है, अल्लाह है, और अक्ली दलीलों से समझाते रहे। तो इंतकाल का वक्त आया तो शैतान आ गया, इमाम राज़ी से कहा कि हाँ भाई अल्लाह है। उन्होंने कहा है, तो कहा दलील दो। इमाम राज़ी ने दलील दी तो शैतान तो फिर सबको भुगताए हुए है, वो तो इन सारे मौलवियों को देखा हुआ है, उसका अपना तजर्बा है, उसने वो दलील तोड़ दी। इमाम राज़ी ने दूसरी दलील दी, आगे भी शैतान था, इस जैसे कई उलमा से उसके पाले पड़े हुए थे, तो उन्हें वो दलील तोड़ दी। इमाम राज़ी भी कोई आम नहीं थे, वक्त के फ़लसफ़ी मशहूर मुहद्दिस मुफस्सिर थे। इन्हें तीसरी दी, उसने तीसरी तोड़ दी। अलगर्ज़ 99 दलीलें इमाम राज़ी दी, एक एक करके उसने सारी तोड़ दी। और आखिरी वक्त है, मौत का वक्त है,
नेक लोगों पर अल्लाह की रहमत होती है। हम जैसों को समझाने के लिए वाक़या पेश आया होगा, जब 99 दलीलें टूट गई तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से दिल में इल्का हुआ, ख्याल आया अल्लाह की तरफ से कि राज़ी इसको कह दे मैं अल्लाह को बिला दलील मानता हूँ, मैं बग़ैर दलील के अल्लाह पर ईमान लाया, मुझे किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। जब शैतान ने 100वीं दलील मांगी तो इमाम राज़ी ने कहा मैं बग़ैर दलील के अल्लाह को अल्लाह मानता और वाहदहू ला शरीक मानता हूँ। ये कहा और रूह परवाज़ कर गई। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, दलीलों की ज़रूरत ही नहीं है अल्लाह रसूल की इताअत के लिए। बस कह दिया है ठीक है, समझ में आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो अपनी समझ के ऊपर रोना चाहिए कि ये भी कोई समझ है, और अगर समझ में आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये मेरे अजीज़ भाइयों, ये हमारा आज का दर्स है। हमने ज़िंदगी भर इस्लाम के कभी किसी हुक्म पर एतराज़ नहीं करना। बाज़ अहकामात ऐसे होते हैं जो अकल में बिल्कुल नहीं आते, जैसे मसलन एक और हुक्म हमारी शरीयत का हुक्म है और इन सब अहकाम की हिकमत होती है, ये बेफ़ायदा नहीं है, लेकिन ज़हरी नज़र में ऐसे महसूस होते हैं। अगर वालिद की ज़िंदगी में उसका कोई एक बेटा फौत हो जाता है और उसके बाद वालिद फौत होता है, तो उस फौत होने वाले की जायदाद में उसके मरने वाले बेटे की औलाद को जायदाद नहीं मिलेगी। मसलन मेरे वाले साहब फौत हुए, उनके हम 3 बेटे हैं, और मेरे वाले साहब की ज़िंदगी में मेरे बड़े भाई मसलन फौत हो गए, उनके बेटे हैं। जब वाले साहब फौत हुए तो उस वक्त उनके 3 बेटों में से 2 बेटा जिंदे थे, एक बेटा उनकी ज़िंदगी में ही फौत हो गया था, भला आल औलाद वाला था। अब जब वाले साहब की जायदाद तकसीम होगी तो उन वारसों में तकसीम होगी जो वाले साहब की ज़िंदगी में ज़िंदा थे, जो वाले साहब की वफ़ात के वक्त ज़िंदा थे। तो वाले साहब की वफ़ात के वक्त 2 बेटे ज़िंदा थे, सबसे बड़ा बेटा तो फौत हो गया था, लिहाजा सबसे बड़े बेटे को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जब उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, उसके बच्चों को भी कुछ नहीं मिलेगा। बाप की जायदाद उनके पास आनी थी ना। और वही बच्चे देखेंगे कि हमारे चचा गाड़ी में फिरते हैं और हमारे पास मोटरसाइकिल के पैसे नहीं। वजह क्या है कि जी शरीयत का हुक्म है। अब पता चलेगा ईमान का, शरीयत को कबूल करता है या चीं चूँ करता है। क्या कहता है कि यार ये कैसी शरीयत है, या यूँ कहता है कि अल्लाह ये तो जायदाद की बात है, हम तो आपके हुक्म पर जाने लिए फिरते हैं, आप हमें जान का हुक्म भी दे दें हम जान दे देंगे, ये तो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की बात है। या ये कहता है अल्लाह को क्या ज़रूरत है किसी पर जुल्म करने की, इसमें भी गो हिकमत है। लेकिन अल्लाह का कोई हुक्म हमारी समझ में आए या ना आए, बाढ़ में जैसी समझ, जो समझ को कुरान हदीस ही समझ नहीं आता। हमने अल्लाह रसूल के हुक्म को कबूल करना है, या अल्लाह जो आपने कहा कबूल है, या रसूल्लाह जो आपने कहा वो कबूल है। बदर के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे सहाबा को, अशीरु अलैया, मुझे मशवरा दो क्या करना है। हुआ ये था, जब आप मदीना तशरीफ़ लाए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंसार के साथ मुआहदा हुआ था वो ये था कि मदीना में रहकर हमारा तामुन करेंगे, हमारी नुसरत करेंगे, मदद करेंगे। मदीना से बाहर निकल कर जंग होगी, ये मुआहदे का हिस्सा नहीं था। जब आप बदर के लिए जाने लगे और रास्ते में जंग की शक्ल बन गई, चूँकि शुरू में आप जंग के लिए नहीं गए थे, सिर्फ अबू सुफियान के लश्कर को रोकना मकसूद था जो शाम से आ रहा था। वो लश्कर समंदर के किनारे से निकल गया और उधर से अबू जहल को पता चला कि मोहम्मद के लश्कर ने हमला करने की कोशिश की, तो उसने तकब्बुर में लश्कर बुला लिया, जंग की शक्ल कायम होना शुरू हो गई। अल्लाह के नबी को इतला भी हो गई कि वो लड़ने आ रहा है और बड़ी तैयारी के साथ आ रहा है। और आपके साथ 313 थे, 313 कम इसलिए थे, सहाबा वैसे उस वक्त ज़्यादा मौजूद थे। आप जंग की नीयत से गए नहीं थे कि आप नफरी इकट्ठे करते, आप वैसे कुछ सहाबा को साथ लेकर एक काफिला ही रोकना था इसलिए गए थे। लेकिन वो रास्ते में जंग की शक्ल बन गई, तो आपने सहाबा से पूछा कि यार अब क्या होगा, क्या आपकी राय है। अबू बकर खड़े हुए कहने लगे या रसूलल्लाह हुक्म करें। फिर उमर बिन ख़त्ताब खड़े हुए कहा या रसूलल्लाह हुक्म करें। फिर मिक़दाद बिन असवद खड़े हुए या रसूलल्लाह हुक्म करें। ये सारे मुहाजिरी हैं। अल्लाह के नबी फिर भी कहे जा रहे हैं अशीरु अलैया, अशीरु अलैया, और बोलो भाई, और बोलो भाई। सहाबा बोल रहे हैं और कह रहे हैं हम तैयार हैं, आप फिर भी कहते हैं और बोलो। तो अंसारी साहबी थे, साद बिन मुआज़ थे, साद बिन उबादा थे, ये अंसारी हैं। साद बिन मुआज़ खड़े हो गए या रसूल अल्लाह का अन्ना का तुरीदुना, लगता है कि आप हमसे हमारी राय पूछना चाहते हैं। आपने फरमाया जी हाँ। फिर शेर खड़ा हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह आप हुक्म फरमाएं। आप अब देखें अब क्या उनका बोल है कि या रसूल आप हुक्म करें। अगर आप हमें कहें बरके के बाद बहुत दूर जगह थी,
बर के गिमात तक घोड़े दौड़ाने हो आपके साथ दौड़ा देंगे। आप कहें समंदर में छलांग लगा दो, आंखें बंद करके लगा देंगे। आप कहें पहाड़ के ऊपर से नीचे छलांग लगा दो, लगा देंगे। साले मनशेता हार मनशेता, या रसूलल्लाह हमारी रस्सी जिसके हाथ में पकड़ा दें, जिसके हाथ से निकाल लें, हम आपके ग़ुलाम में हुक्म करें। आपका चेहरा खिल उठा। आपने फरमाया अब चलो जंग होगी। ये सहाबा हैं कि ये नहीं कहा हमें सोचने दो कि या रसूलल्लाह आप हुक्म तो करें, हम तो जाने लिए फिरते हैं। वो हिरनी वाला वाक़या है। चलें फिर कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सहाबा जाने देते थे। वो ये नहीं पूछते थे कि पहले मुझे समझाओ कि ये है कैसे। वो कहते थे आपका हुक्म है बस। चलो छोटी सी एक और बात याद आएगी। आप मस्जिद में खुतबा दे रहे थे तो सहाबा मस्जिद नबी में ऐसे खड़े थे। मजमा ज़्यादा हो गया था तो लोग ज़्यादा खड़े हो गए थे। जो पीछे वाले आ रहे थे तो उनको थोड़ी रुकावट हुई। जैसे मैं हर जुम्मे देखता हूँ, जो पीछे आते ना वो सारे यहाँ लाइन बना के खड़े रहते। जब तक मैं उनको ये नहीं कहता भी आगे आ जाओ सफ़े दुरुस्त कर लो, उस वक्त तक वो इधर ही खड़े रहते हैं जो आखिर में आते हैं। तो वो ऐसे ही पीछे खड़े थे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इजलिसो, बैठ जाओ। जब ये फरमाया इजलिसो, अब्दुल्लाह बिन मसूद पीछे रास्ते में आ रहे थे। तो जब हजूर ने फरमाया बैठ जाओ तो वहीं बैठ गए, एक कदम आगे नहीं बढ़े। नमाज हो गई, फिर आपके पास हाजिर हुए। आपने कहा या अब्दुल्ला मैंने तुम्हें तो नहीं कहा था बैठ जाओ, मैं तो इनको कहा था कि या रसूलल्लाह ये हो सकता है आपका हुक्म हो, अब्दुल्ला की मजाल है, एक कदम आगे चले। हम अक्ल नहीं सोचा करते, हम वो करते हैं जो आप कहते हैं। अल्लाह के नबी बाहर निकले, एक घर देखा कुब्बा बड़ा ऊंचा बना हुआ है। पूछा किसका है? कहा जी एक अंसारी का है। आपने नागवारी का इज़हार किया कि मुसलमान होकर बड़े बड़े घर नापसंद किया आपने। अंसारी को पता चला कि अल्लाह के नबी की नागवारी मुझसे हो गई इसलिए कि घर मैंने ऊंचा बनाया है। उन्होंने पूछा भी नहीं या रसूलल्लाह मंशा क्या है आपकी, जाकर सारा घर गिरा के ज़मीन के बराबर कर दिया। कहा या रसूलल्लाह आपके आगे हमारी अक्लें नहीं चलनी कि क्यों, कैसे, किस तरह, कि ये समझ नहीं आती। आपको नापसंद हुआ है, घर क्या है, पूरा घर ज़मीन के बराबर कर दिया। एक साहबी ने चादर पहनी थी रेशम की, आपने नागवारी का इज़हार किया। उसने ये नहीं पूछा अच्छा जी मेरे लिए तो जायज़ नहीं है, किसी और को पहना दूँ, बेच कर पैसे ले लूँ। बस अल्लाह के नबी को नापसंद है ये, अक्ल समझ भाड़ में जाए। उन्होंने जाकर वो जला दी। कहा अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है तो उस पर क्या करना है, उस चादर को, उसको बेच के भी क्या करना। ये सहाबत है कि अक्ल समझ नहीं लड़ानी, वहाँ जहाँ मेरे नबी का हुक्म आ जाए बस। और यही तो कामयाब थे। हम आज के ज़माने के ज़्यादा फ़लसफ़ी बन बैठे हैं। शरीयत के हर हुक्म पर अकल, हर हुक्म पर अकल, समझ में नहीं आती। ये बात समझ में नहीं आती। पहले समझ तो ठीक करो, फिर समझ में भी आ जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही समझ नसीब फरमाए। सही समझ ये है कि जब ये पता चल जाए ना कि ये अल्लाह रसूल का हुक्म है, बस उसके आगे कुछ ना सोचना है, ना बोलना है और ना किसी से समझना है, फिर मानना है। बस जी हमने ऐसे ही करना है, यही कामयाबी है। अल्लाह इसी कामयाबी वाली ज़िंदगी, इसी कामयाबी वाली मौत हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।